तो बच्चों, आपका स्वागत है मोटिवेशनल स्कोप चैनल पे। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप आर्मी की तैयारी करो। समझ गए? कैसे आपका मतलब 1 से 2 साल के अंदर आपके आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा। आर्मी के बारे में तो आप जानते ही हो। अब मैं जो कुछ भी अभी बताने वाला हूँ आर्मी के बारे में, इतना इंटरेस्टिंग होगा, इतना मैं कह नहीं सकता हूँ। आप खुद फील करोगे। आप लास्ट तक बस देख लो हमारा वीडियो को, ठीक है? पूरा ऑफिशियल जो लेटर है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आर्मी की तरफ से आई है, उससे मैं अभी बताने वाला हूँ। एक भी बात फेक नहीं है, सब ऑफिशियल बातें हैं। जो आर्मी में पूछता है वही सारी बातों को अभी हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। समझ? यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो झूठ सच गलत सलत बता देते हैं। समझ गए? पुरानी बातों को बता रहे हैं। आप जो बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई है उसको मैं भी बताने वाला हूँ। आप बहुत अच्छा लगेगा, आप लास्ट तक देखना, सारी कुछ बता दूंगा। समझ गए ना बाबू? आपका जो सपना है आर्मी बनने का, आर्मी में जॉब लेने का, भारत माता की सेवा करने का, पैसा कमाने का, समझ गए ना? एकदम स्मार्ट जॉब है आर्मी का। जो भी लड़का गांव से संबंध रखते हो उसके लिए तो कहना ही नहीं है। उसको तो और मज़ा आता है भारत माता की सेवा करने में। समझ गए ना? उसमें मृत्यु भी किसी की होती है तो शहीद माना जाता है। समझ गए ना? तो कितना अच्छा रॉयल्टी वाला जॉब है और मज़ा आता है उसमें जॉब करने में। तो अब हम लोग बात करते हैं बाबू। सबसे पहले आर्मी कौन कर सकता है? आर्मी सोच लेने से नहीं होता है। समझ गए ना? आर्मी बनने के लिए आपको अंदर से जुनून चाहिए, हिम्मत चाहिए। समझ गए ना? सुबह में आपको 4 बजे जगना पड़ेगा। जो 4 बजे नहीं जगता है उससे कभी नहीं आर्मी में हो सकता है। जो 4 बजे जग करके फील्ड पहुंचेगा उसका ही आर्मी में होगा। अभी से सूत्र बांध लो। खराब लग रहा हो कुछ बच्चों को, मुझे नो टेंशन। अगर आप 4 बजे उठ करके 6 बजे तक आपको 2 घंटा फील्ड में रहना है। गांव का जो फील्ड होता है, मैदान होता है ना, वहाँ आपको जाना पड़ेगा 4 से 6। मतलब सुबह 4 बजे से 6 बजे तक जो बच्चा अपना कैरियर बनाना चाहता है आर्मी में, तो उसको सुबह 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटा अपने फील्ड में बिताना होगा, जो गांव का फील्ड होता है। समझ गए ना? वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, आपको दौड़ करना पड़ेगा, दौड़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप दौड़ोगे नहीं तो आर्मी में नहीं होगा। अगर आप दौड़ निकाल दिया आर्मी का तो समझ जाओ आपका 70% जॉब हो गया आर्मी में। दौड़ अगर आपका नहीं निकलता है, रनिंग नहीं निकलता है, तो समझ जाओ आपका 1% भी नहीं। अगर दौड़ निकाल लिए 70% जॉब फिक्स हो गया। समझ गए? एकदम एकदम मतलब हिम्मत बांध लो, कमर कस लो कि कल से हमें फील्ड जाना है सुबह 4 बजे और 6 बजे उधर से लौटना है दौड़ करके। समझ गए? अब चलो, दौड़ पे ही आधारित है। जो अगर दौड़ लिए तो समझ जाओ आपको इंडियन आर्मी बन गए। एकदम सेंट्रल जॉब है, मज़ेदार। 30 से 35 हज़ार का पेमेंट स्टार्टिंग देगा इसमें। समझ गए ना? और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बाल बच्चा का पढ़ाई का खर्च मिलेगा, खाने पीने का खर्च मिलेगा, कैंटीन कार्ड देगा, मेडिकल कार्ड देगा, सब कुछ देगा बाबू इसमें। समझिए ना? आपको अगर 30-35 हज़ार जो मिलता है पूरा का पूरा बच जाएगा। एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। जॉब मतलब रिटायर होने के बाद रिटायरमेंट भी मिलता है इसमें, पेंशन भी आपको मिलेगा। समझ गए ना? लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा। और सभी जॉब में पेंशन बंद कर दिया है। तो सोचो अगर इंडियन आर्मी में हो गया। और दूसरी बात तो और ये जान लो कि अगर इंडियन आर्मी में कम उम्र में अगर हो जाता है तुरंत लगे, तो समझ जाओ आपको मतलब कि तिलक दहेज देख रहे हो आज के ज़माने में कितना कितना लग रहा है लोगों को। ये सच्चाई है। तो तिलक दहेज भी आपको मिलेगा 15-20 लाख रुपया। ये भी आप जान लो। ये तो थोड़ा मजाक के लिए बता दिए आपको, जानकारी के लिए। अब हम लोग जब आगे चलते हैं, पूरी बात को समझिए। अब इतना तो मैं मोटिवेशन के लिए आपको बोल दिया। अब हम लोग पूरी बात को समझते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी। अब इसमें कितना उम्र चाहिए, कितना हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए, सारी बातों को भी बताने वाला हूँ। आप लास्ट तक सुनना मेरी बात को, आपको मज़ा आ जाएगा। समझ गए ना? लास्ट तक सुनना, मज़ा आ जाएगा। सारी चीज़ों की ऑफिशियल जानकारी दूंगा। एक भी बातें फेक झूठ नहीं होने वाली है। समझ गए ना? आर्मी से वैकेंसी कैसे निकलती है, सबसे पहले हम वहाँ सोचते हैं। आर्मी से बाबू वैकेंसी कैसे निकलती है? समझ गए ना? कहाँ निकलेगी, कहाँ आप दौड़ने जाओगे? तो आर्मी के लिए कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है। समझ गए ना? वो डायरेक्ट स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से रैली निकलती है। आपको डायरेक्ट वहाँ अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ले करके जाना होगा और आपको डायरेक्ट वहाँ दौड़ना होगा। दौड़ पास कर गए, ये सब होता है वहाँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। इस तरह से होता है। समझ गए ना? रिटेन दोगे फिर मेरिट लिस्ट बनता है। ऐसे करके वहाँ पूरा ये सब प्रोसीजर है। अब हम लोग और बात करते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन अगर लग रहा है वीडियो में, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करके हमसे फ़ोन पे बात करके सब कुछ पूछ लेना, अच्छे से बता दूंगा। समझ गए ना?
ये जानकारी जो लाया हूँ, हमारे एक दोस्त हैं आर्मी में, अब मतलब एक क्या 5-7 दोस्त हैं आर्मी में, उन सब से ही मैं पूछा हूँ जो अभी मतलब 5 साल से जो जॉब कर रहे हैं आर्मी में, उनसे मैं बातचीत किया हूँ, उनके बातों को यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं अपनी मन से नहीं बता रहा हूँ, उसमें भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है। अब से हम लोग बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी के बारे में। समझ गए? इसमें आपको उम्र, कम से कम उम्र आपका बाबू कितना चाहिए? 17.5 साल चाहिए। कितना चाहिए? 17.5 साल। देख रहे हो, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे आर्मी में अभी 12th के बाद, तो आपको 17.5 साल लगेगा। ठीक है? और देखो, ये सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए पोस्ट है ये। ठीक है? सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए पोस्ट है। और उसके बाद देखो, हाइट आपका कितना चाहिए? 168 सेंटीमीटर। और वजन कितना चाहिए? 150 मतलब 50 kg। और ये चेस्ट इतना चाहिए। ठीक है? आप ये सब देखते जाओ, कितना मैं बताऊं, ठीक ना बाबू? फिर देखो सोल्जर जनरल ड्यूटी शेड्यूल, ये सब समझते जाना, ये सब देख। इसमें आपको मतलब कि ये जो 2 पोस्ट है ना, ये जो 2 पोस्ट है बाबू, ये जो 2 पोस्ट है, ये 2 पोस्ट, इसके लिए आपको 10th चाहिए बस। देख रहे हो, ये दोनों पोस्ट के लिए आपको बस 10th चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 10th मतलब अगर 10th में आपका 55% मार्क्स है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म नहीं भरा जाता, डायरेक्ट आप रैली में जाओगे, एकदम वहाँ सब दौड़ते हैं, आप भी दौड़ पास कर गए, आपका समझ जाइए 70% नौकरी हो गया। समझ गए ना बाबू? अब हम लोग आगे चलते हैं सोल्जर टेक्निकल के बारे में। हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना, अच्छे से मैं समझाऊंगा। इसको अगर नहीं समझे सब बेकार, इसको अच्छे से समझ लेना। सोल्जर टेक्निकल के बारे में देखो, 17.5 साल उम्र इसमें चाहिए। कितना चाहिए? सब पोस्ट हैं अलग अलग। सोल्जर टेक्निकल इसमें कितना उम्र चाहिए? 17.5 साल। और देखो इसमें एक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10+2 होना चाहिए। टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट में, कौन कौन में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। समझ गए? इसमें आपको 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, मतलब कम से कम आपको 50 नंबर ये चारों सब्जेक्ट में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 नंबर ये चारों सब्जेक्ट में होना चाहिए। समझ गए ना? तभी आपको इस सोल्जर टेक्निकल पोस्ट में होगा, आप अच्छे से जान जाओ। अब हम लोग बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल। हाँ, अब आगे देखो बात करेंगे, अब इस पे बात करेंगे। सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग। अब देखो, जिसका बायोलॉजी है, जिस लड़के का बायोलॉजी है, ठीक है, अभी इस पोस्ट के लिए बात करते हैं। समझ गए ना बाबू? जिस लड़के का बायोलॉजी है वो लड़का इसमें नर्सिंग में भर सकता है। नर्सिंग असिस्टेंट ने लिखा हुआ है, तो इसमें भी कितना उम्र चाहिए? 17.5 साल। ठीक है? और क्या, और देखो इसमें हाइट कितना चाहिए? 167 सेंटीमीटर। और वजन 50 किलो, मतलब आपका जो वजन है बॉडी का 50 kg। और ये चाहिए, मतलब चेस्ट चाहिए इतना 77/82। अब देखो इसमें क्या चाहिए बाबू? इसमें आपको बायोलॉजी होना चाहिए। ये नर्सिंग है, जो नर्स कंपाउंडर वहाँ होते हैं ना आर्मी में, तो उसमें भर्ती होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री। देखो इसमें क्या चाहिए? 10+2 मतलब 12th पास होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट से? फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, इंग्लिश से। मतलब ये चारों सब्जेक्ट में आपका 50 नंबर होना चाहिए। समझ गए ना? तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। समझ गए ना? हाँ, और अब देखो, अब आगे बात करते हैं। अब क्लर्क का, आप लोग सुने होगा आर्मी क्लर्क होता है। आप क्लर्क के बारे में भी मैं आपको बता दूं अच्छे से, एकदम एक एक बात बता दूंगा। आप कमेंट करो, आपको कैसा लग रहा है, फटाफट कमेंट करो, ठीक ना? आपको सारी बातें बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देख लो, इसके बाद एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल। अब चल बच्चा, इसके बारे में बताता हूँ मैं। किसके बारे में? सोल्जर क्लर्क के बारे में, मतलब वही आर्मी क्लर्क के बारे में। इसमें कितना उम्र चाहिए? 17.5। फिर देखो 162, इसमें कितना होना चाहिए? लंबाई आपकी होनी चाहिए। हाइट 162 होनी चाहिए। वजन 50 kg हो। जिसका लंबाई कम है ना वो भी इसको भर सकता है। 162 जिसका भी लंबाई है वो नाप लेना और उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसमें अब देखो, इसमें थोड़ा सा, इसमें आर्ट्स, कॉमर्स का और साइंस तीनों का लड़का भर सकता है। इसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों का लड़का भर सकता है। और 60% मार्क्स चाहिए, एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट। इसमें 50 नंबर सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए। समझ गए ना? फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए ओवरऑल, इसमें फर्स्ट डिवीजन मार्क्स होना चाहिए। इसमें देख लो एकदम साफ साफ लिख दिया है, 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट। मतलब पूरा मिला करके आपको फर्स्ट डिवीजन मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसका आर्मी कलर का फॉर्म भर सकते हो। बाबू कन्फ्यूजन में मत रहना, एकदम कन्फर्म मैं बता रहा हूँ, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश और मैथ। देखो वीडियो लंबा जाएगा, नो टेंशन, आपको सारी बात बता दूंगा।
तो इसके बाद आपको किसी दूसरे का वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए पूरा बता रहा हूँ, ठीक ना। बाकी पढ़ लो, और कन्फ्यूजन हो मेरे नंबर पे मैसेज कर लो, सर तुम्हारे लिए 12 बजे 3 बजे रात में भी अवेलेबल है। सोल्जर, ट्रेडमैन, और देखो अब देखो ट्रेडमैन होता है इसमें क्या होता है बाबू, ट्रेडमैन होता है ये वाला पोस्ट। इसमें भी 17.5 साल उम्र चाहिए, 168 मतलब हाइट चाहिए, 168 सेंटीमीटर, 48 किलो वजन चाहिए, और इतना छाती चाहिए मतलब चेस्ट चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, सिंपल मतलब कि क्लास 10th पास होना चाहिए सोल्जर ट्रेडमैन में। एक ट्रेडमैन और है देखो, ये इसमें 8 पास होना चाहिए, मतलब जो जिसका मैट्रिक नहीं है, जो मैट्रिक पास नहीं है वो भी इसको भर सकता है, ठीक है। 17 से 23 साल तक इसका उम्र चाहिए, ठीक है। इसमें क्लास 8 पास हो, मतलब जो जिसके पास 8वीं का सर्टिफिकेट है वो भी इसको कर सकता है। अब हम लोग बात आगे करते हैं बाबू, ठीक ना। अब हम लोग बात आगे करते हैं, अच्छे से समझते जाना, सर आपके लिए एकदम बैठे हैं, एकदम लास्ट तक देखना, सारा बात इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही चल रहा है, आप लास्ट तक नहीं देखोगे आप परेशान हो जाओगे। तो अब देखो लास्ट तक मैं बताऊंगा। अब देखो आप जो दौड़ लगाते हो ना, उसमें दौड़ का भी नंबर मिलता है, समझ रहे हो ना बाबू। दौड़ जब आप लगाते हो उसमें, आर्मी का दौड़ निकालते हो तो उसमें भी नंबर मिलता है, अब उसी के बारे में अभी बताने वाला हूँ। और जो आप उसमें बीम मारना होता है, समझ रहे हो, लटक करके जो बांस में मारते हैं बीम, तो वो मारना होता है, तो उसमें भी नंबर मिलता है, समझ गए ना। तो अब उसका भी चर्चा भी करने वाला हूँ। देखो अब देखना, हाँ अगर आप 5.5 मिनट मतलब 5 मिनट 30 सेकेंड में, 5 मिनट 30 सेकेंड में देख रहे हो ना, यहाँ पे 5 मिनट 30 सेकेंड में अगर लगा लिए दौड़, समझ रहे हो ना, तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 60 नंबर मिलेगा। 5 मिनट देख लो बाबू, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो। 5 मिनट 30 सेकेंड में अगर लगाओगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 60 नंबर मिलेगा, समझ गए हो। और अगर आप 5 मिनट 30 सेकेंड से मतलब 15 सेकेंड अगर ज़्यादा कर दिए, देखो इसको समझो, तो 48 नंबर मिलेगा। मतलब नंबर मिलता है, जो आप दौड़ लगाते हो उसमें भी कितना नंबर मिलता है, 60 नंबर मिलेगा। कितना में, अगर 5.5 मिनट के अंदर आप मार लिए, मतलब 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर अगर आप दौड़ लगा लिए 1600 मीटर, कितना दौड़ होता है, 1600 मीटर का दौड़ होता है। अब 5.5 मिनट में अगर कर लिए तो 60 नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 5 मिनट 45 सेकेंड में करोगे, 30 सेकेंड से बाहर चले जाओगे तो आपको 48 नंबर मिलेगा। वैसे ही अब देखो, समझ गया, पुल। अब देखो जो आप बीम मारते हैं उसी को पुल अप्स कहते हैं, देख रहे हो। अगर आप 10 बीम मारोगे तो 40 नंबर मिलेगा, 10 बीम मारोगे तो कितना, 40 नंबर, और 9 बीम मारोगे तो कितना, 33 नंबर मिलेगा। अब पूरा समझ गए ना अच्छे से। 8 बीम मारोगे तो 27 नंबर मिलेगा, 7 बीम मारोगे तो 21 नंबर मिलेगा, 6 बीम मारोगे तो 16 मिलेगा। समझ जाओ, एकदम एक एक तरह से एकदम उंगली पकड़ पकड़ के बता रहे हैं, देख रहे हो ना। हाँ तो चलो हम आगे अब चलते हैं, समझिए नंबर मिलता है, इसलिए थोड़ा दौड़ उड़ आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बीम वूम मारना, 10 में 10 मारोगे तो एकदम 40 मिलेगा, और इधर 60 मिलेगा। नंबर ये सब जुड़ता है, मेरिट लिस्ट इसी से बनता है। अब देखो रिटेन टेस्ट। अब देखो रिटेन टेस्ट के बारे में भी बताएंगे। अब एडमिट कार्ड, अब देखो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है बच्चे, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा लगेगा अब उसको बताने वाला हूँ। कैंडिडेट एडमिट कार्ड चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, समझ जाओ ना। हाँ अब आपको यहीं पे बता देता हूँ, जब आप रैली में जाओगे ना तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना। कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, पूरा ओरिजिनल लेकर के जाना, और सबका 2 सेट फोटोकॉपी करवा लेना। एकदम कम, ये जो बात बता रहा हूँ ना एकदम ज़बरदस्त बात है, इसको अच्छे से समझ जाना। मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाओगे, समझ रहे हैं ना मुन्ने बच्चे, कमेंट करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट समझ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले करके जाना वहाँ, और उसका 2 फोटोकॉपी भी लेकर के जाना। वहाँ ओरिजिनल देखता है और डुप्लीकेट जो फोटोकॉपी होता है उसको वहाँ रख लेता है, समझ गए ना। ये बात आप ध्यान में रखना। एडमिट कार्ड तो लेकर के जाओगे ही, फोटोग्राफ लेकर के जाओगे, फोटोग्राफ 20 को करवा लेना, एक ही तरह का 20 ठे करवा लेना। और 3 मंथ मतलब पहले क्या होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं, 3 मंथ के अंदर होना चाहिए फोटोग्राफ, समझ गए ना। फ़ोटो वगैरह आप लोग खिंचवा लो। फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे, देख रहे हो ना एजुकेशन सर्टिफिकेट है, ये सब आप अपने हिसाब से पढ़ लो। सब वही जितने आपके पास डॉक्यूमेंट है सब ले करके जाना, बस यही कहने का मतलब है बच्चे। अब देखो डोमिसाइल, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल मीन्स क्या होता है मालूम है, रेसिडेंस, आवासीय जिसको आप कहते हैं ना उसको डोमिसाइल कहते हैं। कास्ट मतलब जाति
आवासीय, जाति और ये सब आप लोग लेकर के जाना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिट सर्टिफिकेट, ये सब लेकर के जाना, ठीक ना। अब चलते हम लोग आगे। ऐसा वैसा ही है। अगर एनसीसी आपका हो गया तो एनसीसी सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना, समझ गया। अगर जिसका एनसीसी सी है ना, सी सर्टिफिकेट जिसका है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे ABC है, तो सी सर्टिफिकेट जिसका भी है सी वाला, तो उसको तो रिटेन माफ़ हो जाता है, समझ गए ना। रिटेन आपको नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ फिजिकल देना पड़ेगा, दौड़ वगैरह कर लोगे हो जाएगा नौकरी। अच्छे से देखो बता रहा हूँ। और फिर देखो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जिसके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाना, उसमें भी बहुत सारे छूट मिलते हैं। एफिडेविट देखो बनवाना पड़ेगा। फिर देखो एफिडेविट एक बनवा लेना, ये जो एफिडेविट का जो है मामला है, इसको ज़रूर बनवा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ करके अपने तरीके से ये कर लो। ड्यूली साइंड बाई कैंडिडेट, रेस 10 रुपया का एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे एक आता है, कोर्ट में जाओगे बन जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। चलो, और सिंगल बैंक अकाउंट, इसमें देखो सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब ले करके एकदम, जब दौड़ने जाओगे ना तो उसी समय ये सब ले करके जाना। अगर नहीं खुलवाओ बैंक में खाता होता तो खुलवा लो, ऐसे तुम लोग खुलवाई हुए की होगा। आधार कार्ड लेकर के जाना, पैन कार्ड लेके जाना, बैंक अकाउंट लेकर के जाना। अब देखो ये कोविड-19 ऐसे ही लोचा दिया है। अब चलो आगे हम लोग अब चलते हैं। ये सब हो गया ना बाबू, सारा डॉक्यूमेंट ले करके जाना। और देखो फिर टैटू के बारे में है, किसके बारे में है, टैटू के बारे में है। टैटू बहुत, जिसके हाथ में टैटू वगैरह है उस पर भी एक हम अलग वीडियो बना देंगे। उसका नौकरी में समझ जाओ कि परेशानी होने वाली। जिसके हाथ में टैटू वगैरह बना हुआ है उसको नौकरी में एकदम परेशान कर देता है, ठीक ना। तो इसलिए टैटू पे अगर कहोगे तो हम एक फुल वीडियो बना देंगे पूरे टैटू वाले सेक्शन पे। देख रहे हो यहाँ पे टैटू है, टैटू पे एक हम फुल वीडियो बनाएगा। कमेंट करोगे तो वीडियो एक बना दूंगा टैटू पे, कि टैटू कहाँ पे होना चाहिए, कौन किस तरह का टैटू को वहाँ पे मतलब इग्नोर करता है, मतलब छाट देगा आपको, मार के भगाएगा। अगर टैटू रहेगा तो आप कैसा टैटू रहेगा तो आप बच जाओगे, कैसा टैटू रहेगा तो आपको छाट दिया जाएगा, सब बता दूंगा। अगर आप कमेंट करो कि टैटू पे वीडियो बना दीजिए सर, तो टैटू पे भी एक बना दूंगा, ठीक ना। चलो अब हम आगे चलते हैं। चलो इतना आप समझ गए बाबू, यही सब मेन जानकारी थी और आपको सारा बात मैंने बता दिया है जितना इसमें जानकारी की थी। और रिटेन के लिए फिर आप इसका रिटेन की कैसे तैयारी करें, इस पर भी एक वीडियो मैं बना सकता हूं। अगर आप कमेंट करोगे, तब आप कमेंट अगर करोगे कि सर मुझे रिटेन का भी वीडियो चाहिए, तो एक रिटेन पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसा रिटेन पूछा जाता है, कितना कितना नंबर का, समझो कैसे उसकी तैयारी करें। हमें आप कमेंट करोगे तब उस पर वीडियो बनाऊँगा। और ये वीडियो सबको शेयर करो, 12th क्लास के सभी ग्रुप में जाना चाहिए। ओके, धन्यवाद।